शंकर भगवान की दिव्य कथा। हिंदू धर्म में भगवान शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, आदिदेव और त्रिलोचन भी कहा जाता है, त्रिदेवों में संहार करता है। परंतु वे केवल संहार के देव नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, करुणा, तप, त्याग और वैराग्य के प्रतीक भी हैं। शिव अनादि हैं, अनंत हैं और स्वयं ब्रह्म हैं। शिव का स्वरूप और महत्व। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो समय का प्रतीक है। गले में वासुकी नाग विराजमान है, जो अहंकार पर विजय का संकेत देते हैं। उनका कंठ नीला है, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। वे भस्म धारण करते हैं, जो संसार की नश्वरता को दर्शाता है। त्रिशूल उनके हाथ में है, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। डमरू से सृष्टि की नाद ध्वनि उत्पन्न होती है। शिव का तप और वैराग्य। भगवान शिव हिमालय में कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। वे तपस्वियों के आदर्श हैं। संसार के सुख, भोग, धन और वैभव से दूर रहकर भी वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव का जीवन सिखाता है कि सच्ची शक्ति संयम और साधना में है, न कि दिखावे में। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव माता पार्वती और शिव विवाह माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर आत्मदाह कर लिया। सती के वियोग में शिव तप में लीन हो गए। पुनर्जन्म में सती माता पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री बनी। उन्होंने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया। शिव और पार्वती का विवाह अत्यंत सरल और अलौकिक था। बारात में भूत प्रेत, गण, ऋषि मुनि और देवता सम्मिलित थे। यह विवाह सिखाता है कि प्रेम, तप और विश्वास से ईश्वर को पाया जा सकता है। भगवान गणेश का जन्म। माता पार्वती ने उपटन से एक बालक की रचना की और उसे द्वारपाल नियुक्त किया। जब शिव आए और बालक ने उन्हें रोका, तो क्रोध में शिव ने उसका सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप से द्रवित होकर शिव ने हाथी का सिर लगाकर बालक को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ, जिन्हें प्रथम पूज्य का वरदान मिला। कार्तिकेय का जन्म। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय देव सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर जैसे राक्षस का वध किया। कार्तिकेय साहस, शक्ति और नेतृत्व के प्रतीक है। शिव तांडव। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव तांडव करते हैं, जिससे पुरानी व्यवस्था नष्ट होती है और नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त होता है। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। यह ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। शिवलिंग की पूजा करने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। जल, बेलपत्र, दूध और भस्म से शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भोलेनाथ की करुणा। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पूजन भी उन्हें स्वीकार होता है, चाहे वह राम हो, रावण हो, भस्मासुर हो या एक साधारण भक्त। शिव सब पर समान कृपा करते हैं। शिव भक्ति का फल। शिव भक्ति से भय, रोग, दुख और अज्ञान का नाश होता है। शिव साधना आत्मज्ञान का मार्ग है। शिव कहते हैं, मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। उपसंहार। भगवान शंकर केवल देव नहीं, वे चेतना हैं, सत्य हैं और आत्मा है। जो शिव को जान लेता है, वह स्वयं को जान लेता है। जीवन की हर पीड़ा, हर भ्रम और हर अंधकार से मुक्ति का मार्ग शिव भक्ति में निहित है। AUM नमः शिवाय। महादेव सबका कल्याण करें।